dear student, myself Hetal Goswami from Ma Ashapura Vidya Sankull. Today we will learn standard 9 subject Hindi and our topic is chapter number 5 स्वराज्य की नींव। स्वराज्य की नींव यह रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर लिखी हुई एक एकांकी है। यहाँ पे उनके जो कवि हैं विष्णु प्रभाकर। इसके बारे में हम और देखें तो विष्णु प्रभाकर के बारे में और हम जानें तो विष्णु प्रभाकर का जन्म है वह मुजफ्फरपुर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से ये दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लग गए। अब यहाँ पे उनके बारे में क्या बताया है तो विष्णु प्रभाकर का जन्म कहाँ हुआ था तो मुजफ्फरपुर जिले के मीरनपुर गांव में उनका बर्थ हुआ था। उसके बारे में और उनके बारे में उनकी शिक्षा उन्होंने कहाँ से ली तो उन्होंने उनकी शिक्षा है वह अपने गांव में और हिसार में उन्होंने हिसार जिले में उन्होंने उनकी जो शिक्षा है वह उन्होंने प्राप्त की। अपने यहाँ पे उन्होंने क्या क्या लिखा है तो क्या लिखा है उन्होंने एक तो है कहानी, दूसरी है उपन्यास, उसके बाद उन्होंने लिखा है कि जीवनी और नाटक, एकांकी और देखें तो संस्मरण और रेखा चित्र उन्होंने लिखे हैं। पर सबसे पहले वह किस बात के लिए प्रेरित हैं तो वह एकांकी लिखने में बहुत ही मशहूर हैं। यह जो स्वराज्य की नींव उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के जीवन आधारित उन्होंने लिखा है जिसमें क्या है तो प्रस्तुत एकांकी में स्वराज्य की नींव जिसमें प्रथम क्या होता है कि जब स्वतंत्र संग्राम की 1857 में लक्ष्मीबाई हैं उन्होंने अपना त्याग और संघर्ष करके उन्होंने क्या किया अपना जो जीवन है वह युद्ध में ही लगा दिया। इनकी यहाँ पे उन्होंने बात की है स्वराज्य की नींव दिखाने में नींव रखने में स्त्रियों का भी महत्व का हाथ है। इसी तरह से प्रस्तुत एकांकी में पात्र है वह स्वराज्य के नींव के पत्थर हैं जिनका त्याग तपस्या और बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ परंतु स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस और देश प्रेम नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता दिखाते हैं। विष्णु प्रभाकर की यह रचना है जिन्होंने प्रारंभ में ही स्वतंत्र प्रेम और राष्ट्रीय चेतना को समाज और शुद्ध समाज सुधारक का स्वर प्रमुख उन्होंने दिखाया है। उन्होंने कैसी कथाएं लिखी, कैसी कृतियां रची हैं तो स्वराज्य की जिन्होंने देश प्रेम सबसे उच्च कक्षा में आता है। यह जो स्वराज्य की नींव जो मैंने आपको बताया कि रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने अपना जो पूरा जीवन है वह देश प्रेम में ही लगा दिया तो यह एक एकांकी है जिनमें उनके थोड़े पात्र हैं जिनका नाम है लक्ष्मीबाई, मुंदर, तात्या, जूही, रघुनाथ राव और सेना नायक। यह इस एकांकी के क्या हैं तो पात्र हैं। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैप कहाँ पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू तक का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सही जूही से उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती हैं। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों वेशभूषा में हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है क्या लिखा है जिस तरह से रंगभूमि यह एक नाट्यांश से एकांकी है तो रंगभूमि पे युद्ध भूमि का दृश्य है वह दर्शाया जा रहा है। फिर क्या है वहाँ पे पास ही में एक कैंप लगा है। किसका कैंप है वह तो महारानी लक्ष्मीबाई का यह एक तंबू है वह वहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई है वह अपनी सखी जो जूही है उसको उत्तेजित अवस्था में मंच पर बहुत ही गुस्से में होती है और दोनों में बातचीत होती है उसकी यहाँ पे बात है और उनके दोनों सैनिक हैं जो लाल कुर्ती में सज्ज हैं। अब देखें कि लक्ष्मीबाई की लाइन क्या है।
मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थप्पड़े मारने लगती हैं। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो बातें हैं। देखो जूही, ऊपर क्षितिज पर देखो, कैसे लपलपाती हुई लपेटें उठ रही हैं। सारा आकाश धूम घटाओं में छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब हैं कि रक्तमंडल की छाया में ऐसे आराम से मशगूल हैं, आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है। जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उसमें क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। अब यहाँ पे जो रानी लक्ष्मीबाई है, यहाँ पे ब्रैकेट में पहले ही दिया है कि जहाँ पे जो नटेल्स की भूमिका है, वहाँ पे जो महारानी लक्ष्मीबाई वो कैसी होती है, बहुत ही गुस्से में होती है। अब उनकी सहेली जूही के साथ बातचीत करती है और उनसे बात करती है, और क्या करती है कि वह कहती है कि देखो, देखते ही देखते यह क्या हो गया, झांसी है वह हाथ से निकलती ही जा रही है। जैसे ही मैं स्वराज्य की ओर जाने लगती हूँ, सब ही हाथ से फिसलने लगता है। फिर जूही की लाइन आती है, कौन कहता है आप अकेली हैं महारानी, आप तो गीता पढ़ती हैं, फिर यहाँ निराशा क्या। अब यहाँ पे गीता का महत्व, भगवत गीता का महत्व दर्शाते हुए उनकी जो सहेली है जूही, वह महारानी लक्ष्मीबाई को कहती है, आप कहाँ आके